जिंदगी की हकीकत की जिंदगी की आदत। शायरी में एहसास की शिद्दत, फिक्र की गहराई और जब अंदाज़ा बयान का संगम होता है, मुझे यकीन है वो जरूरत नहीं की शायरी ही होती है। और उनके उन्हीं के शेर से उनको दावत दूंगा कि वो अपने यहाँ पर हासिल करें। उनका एक शेर है कि सजी है मंडी भरी दुकानें मदद रखो, सजी है मंडी भरी दुकानें मदद रखो, उड़ा के उसने बड़ा भूखा किसान रहना। तो सरद भाई इसके बाद मैं हाथी भाई को आमंत्रित करूंगा। हाथी भाई से शायद आप भी नहीं जानते होंगे, उनका फेसबुक पर एक बहुत बड़ा ग्रुप था पहले शायद, अभी भी है, तो पहले बहुत जिंदा था, अब हम निकल रहे हैं वहां से सही कहते हैं। तो हाथी भाई प्लीज आप आइए, बहुत अच्छे शायर हैं और काफी और मेरे बहुत प्रिय शायर हैं राहुल आगे नहीं खड़े हो। मैं चाहूँगा कि वो भी आए। सबसे पहले मैं हाथी भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो शरद भाई के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मुझे लगता है भाई मुझे सबसे ज़्यादा करीबी है। और वैसे मैं भी करीबी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अच्छाई जानता हूँ, वो बुराइयाँ भी जानते हैं, तो वो दोनों तरीके से बता देंगे। तो आज की इस महफिल के दूल्हा सरवर जमाल साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। सरवर जमाल साहब के बारे में विकास राणा ने मुझको मेरे छोटे भाई की ऐसी करते हैं और शायद कभी भी शुरुआती दौर से मुझसे जुड़े गए, थोड़ा धर्म इलाज करते हैं, किसी बात पर नाराज शायद कभी निकले, लेकिन शायद मतलब में इनका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। दोस्तों साथियों, मैं शायद क्लब फेसबुक का वो पहला ग्रुप है जो शायरी के हवाले से जाना जाता था और उसमें सिर्फ शायर की ही एंट्री होती है। सरवर जमाल साहब उस ग्रुप में जुड़ने वाले 48 सदस्य थे। जाहिर सी बात है, 48 सदस्य होगा तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि वो शुरुआती दौर रहा हो। मैं फेसबुक पर आया, फेसबुक पर आने के बाद मैंने उसको समझने की कोशिश की।
मंसूर उस्मानी साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुशायरे के खाते में बहुत बड़े शायर हैं। अकील नोमानी साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उनको शायरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। इन लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कि ग्रुप बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे सवाई शायरी से कोई काम नहीं है। इन लोगों ने कहा कि कैसा ग्रुप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बोली की रचना है, पोस्ट की जाए। मैंने कहा नहीं, सिर्फ शायरों के लिए होगा और सिर्फ शायरी वहाँ पर एक दूसरे के कलाम से महसूस होंगे, एक दूसरे के कलाम को पढ़ेंगे जो मुशायरे के दायरे से नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और उन्होंने मेरी पूरी मदद की। सर्व जमा साहब अचानक रुकते हैं मुझसे। मैंने सर्व जमा साहब से पूछा, क्योंकि मेरा पहला सवाल ये होता था कि आप शायर हैं, सर्व जमाल की ना आगे पूछता न पीछे पूछता, तो उससे एहसास नहीं होता था कि वो शायर है। उसमें मेरे दो साथी, दो छोटे भाई और बैठे हुए हैं, सैफुद्दीन साहब, उन्होंने भी मुझको खत लिखा है, और अशर फारूकी। ये लोग जो सब शायरी के हवाले से, शायर की हैसियत से नहीं जाने जाते थे। खैर साहब, सरवर जमाल साहब का की एंट्री होती है। सरवर भाई, मैंने 2 मिसरे सरवर भाई के लिए कि इनको सही कर दीजिए। सरवर भाई का कहना ये इम्तहान किया था। सरवर भाई ने मुझसे कहा कि आप मेरा इम्तहान ले रहे हैं। धीरे धीरे सरवर भाई से मुझे गुर्बत पड़ी। सरवर भाई को मैंने एडमिट बनाया शुरुआती दौर से। दिल्ली के ग्रंथवादी साहिबा भी उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। तो सरवर जमाल साहब के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। सरवर जमाल साहब का एक ब्लॉग था सरवर इंडिया के नाम से, मैं उस पर गाए बगाए चला जाया करता था और उनको पढ़ा करता था। मेरी समझ में नहीं आता था कि सरवर जमाल साहब में ऐसा क्या है जो वो इतने तर्क बोलते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं। सरवर भाई माजरत के साथ विकास राणा ने मुझको आपकी बुराई करने के लिए भी कहा है। तो जिंदगी की तर्क सच्चाइयों को, जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों जो कड़वे झूठ हम रोजाना पीते हैं, उसको उन्होंने जो जमीन पर पड़े हुए कंटेंट्स हैं, मफहूम है, उनको उन्होंने उठाया और अपनी शायरी में ढालने का काम किया। उनकी शायरी बिल्कुल जदीद लघु लहजा, आधुनिकता, जो आधुनिक शायरी है उसको उन्होंने जीने का काम किया और इस हैसियत से उन्होंने अपनी अलग पहचान की। मैनपुरी में 2010 में मुशायरा होता है, इंटरनेशनल मुशायरा था। उसमें जश्न बहारा की टीम, आपके दिल्ली में जश्न बहारा प्रोग्राम होता है, कामना प्रसाद जी कराती है मुशायरे को, उसमें इंटरनेशनल लेवल के चौराहे नाम शामिल होती है। यहाँ की टीम जब वहाँ गई मैनपुरी को, उसमें सरवर जमाल साहब थी, क्योंकि मेरे दोस्त के एडमिन थे और इत्तेफाक से 4 एडमिन वहाँ पर मौजूद थे। जब सरवर जमाल साहब ने पढ़ना शुरू किया तो सरवर जमाल साहब को पसंद भी किया करता, लेकिन जब हिंदुस्तान की वो मायनात हस्तियाँ जो या इंटरनेशनल लेवल पर जो मायनात हस्तियाँ जो उनकी शायरी के हवाले से शायद का जाना पहचाना नाम है, जब उन लोगों ने सरवर जमाल को सुनना शुरू किया तो देश आपका, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुशायरे के स्टेज पर जो शायर बैठे होते हैं वो आपस में गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, ऑडियंस सुनने का काम करते हैं। तो जहाँ कोई मिसरा आता है तो कहते हैं तारीफ हो गया, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, आप उसमें बैठे बात करते हैं। वहाँ उल्टा हुआ, जब सरवर जमाल साहब पढ़ने में शुरू हुए तो वहाँ पर जो उन लोगों का ध्यान एकदम सरवर जमाल साहब ने आकर्षित किया। सरवर जमाल साहब ने उनका दिमाग ध्यान एकदम खींचा और वो लोग जो इंटरनेशनल लेवल के उर्दू राइज के मायनात हस्तियाँ हैं, जो सिद्ध नाम हैं, वो देश आपका वाह वाह करते थे। मुझे भी लगा कि सरवर जमाल में कुछ नया है, ऐसा क्या है कि सरवर जमाल की ये लोग तारीफ करते। वो लोग बहुत बचपन से मुशायरों के डाइस पर रहा हूँ, पढ़ा नहीं मुशायरा, लेकिन सुना हो, डाइस पर बैठ कर सुना है। जब मैंने ये देखा उसके बाद एक मुरादाबाद का मुशायरा होता है, मासूम नेटवर्क साहब किया। सरवर जमाल साहब जब वहाँ पढ़ते हैं तो लेकर गुजारे की पद्मश्री और हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं और गीतकार भी।
दोहे बहुत रचते हैं। वो वसीम बरेली साहब और तमाम बड़े शोरा इकराम, जिसमें आलोक श्रीवास्तव साहब हैं, जिनके बगल जगदीश सिंह वगैरह ने लिखाई है, और यहाँ पहले NDTV आज तक में थे, और उसके बाद उसमें भी हैं, आज दूरदर्शन में है, वो बहुत बड़ा नाम है आलोक श्रीवास्तव बदल के हवाले से। तो वो लोग भी जब वहाँ पर बैठे हुए थे, अचानक जब सर्व जमात साहब ने पढ़ना शुरू किया तो वो लोग सब सर्व जमात साहब की तरफ आते हैं। तो मैंने ये पाया कि एक रवायती अंदाज जो जमाने से चला आ रहा है, गालिब को पढ़ा, मीर को पढ़ा, उसके अंदाज में उनको शायरी करते हैं आम लोग। तो मेरी भी शायरी उन्हीं लोगों से प्रभावित है। मैं जो कुछ कहता हूँ वो रवायती अंदाज में है, लेकिन जदीद शायरी, समोसे को उठा लाना, किसान को उठा लाना, सब्जी मंडी को बाजार में लाके बेच देना, ये सर्व जमात साहब की एक कला है। और विकास राणा जैसे लोग, फैजुद्दीन, अशरफ फारूकी जैसे लोग, विकास शर्मा राज, मनोज अजहर, और वो तमाम नाम मुझे याद आते हैं जो शायद गलत की रौनक में हुआ करते थे। विकास राणा बिल्कुल का अगर मैं जितना करूँ तो बात अधूरी रह जाएगी। विकास राणा बिल्कुल गर्म विकास, लेकिन दिल का बहुत मर्द। जिस तरह सर्व जमात भाई, मेरी पहली मुलाकात है विकास राणा, लेकिन जो मैंने विकास राणा को जाना है, ये मेरी पहली मुलाकात है। मेरी पुलिस कॉन्टेक्ट जरूर रहा है मुझसे, मेरे साथ से 10-12 मिला। तो विकास राणा को मैं शायद तो चला रहा था, फुटबॉल में प्रोग्राम कराया। विकास राणा ने मुझसे बहुत कहा कि हाजी भाई आप यहाँ पर एक टेक्निकल प्रोग्राम करा लीजिए। फेसबुक के हवाले से पहला प्रोग्राम कराने वाला भी मैं ही था, शायद था फेसबुक के अपना जान के नाम। तो उसमें तमाम फेसबुक के लोग पहुंचे थे, फैसलाबाद, भोपाल से, मंदसौर से और तमाम जगह से। जब वो लोग पहुंचे थे तो उसमें विकास राणा ने मुझसे कहा आज मैं दिल्ली में प्रोग्राम करा लीजिए। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ विकास राणा पे मेरे को, और रश्मि शर्मा साहिबा होगी, हालांकि वो मुझे नहीं जानती थी, मेरी फ्रेंड लिस्ट में है लेकिन नहीं जानती। तो चैटिंग में मुझे विश्वास नहीं, मैं चैटिंग नहीं करता कभी, ये मेरी बुरी बात कही जा सकती है कि मैं, कुछ लोग मुझे समझते होंगे कि रेलिवेंट है, जो भी है बात। तो रश्मि शर्मा साहिबा ने चंडीगढ़ में शमी अब्बास साहब के नाम से प्रोग्राम कराया, पढ़ता मैं सब रहता हूँ, कभी कभी कमेंट भी करता हूँ। तो उसी सिलसिले में जब जश्न जमाले सरबत के नाम से मैंने पोस्टर देखा, जमाले सरबत के नाम से जो मैंने पोस्टर देखा उस पर, तो मैं उसमें गया, इवेंट लगाया था। जब उसमें गया तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। मैं पेशे से इंटर कॉलेज सैटरडे थी हमारे यहाँ यूपी में महाराणा प्रताप की छुट्टी हुई, मैं कल आ गया। हमारे छोटे भाई फैजुद्दीन साहब ने एक नशिश रखी थी, आज उन्होंने मौके का फायदा उठाया, इस जमाने सरबत से इस्तेफादा किया उन्होंने, और उन्होंने एक मीटिंग नशिस्त कराई थी शायरों की। तो उसमें मैंने उसमें ये महसूस नहीं किया कि मुझे अच्छा लगा कि फनकार को उसका हक मिला। एक अच्छा फनकार, एक ऐसा आर्टिस्ट जो रोजमर्रा की तर्क सच्चाइयों को, बड़ी सच्चाइयों को, जिंदगी या अपनी शायरी में ढालने का काम करता है, उसका नाम सर्व जमात है। बहुत कड़वे कमेंट करता है, उसका नाम सर्व जमात है। बहुत ज्यादा शेर पसंद आएगा तो कह आएंगे कि मुझे आपसे जलन होने लगी। बहुत ज्यादा शेर पसंद आएगा तो कह आएंगे एक हफ्ते की तुमने जलन और बढ़ा दी गई। इस तरह के उनके कमेंट। और विकास राणा से तो अक्सर उनकी विकास राणा में इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैं टीचर हूँ, सामने बच्चे बैठे रहते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तो वो सवाल जवाब नहीं करते। जब सवाल जवाब नहीं करते तो बहुत ज्यादा टीचर
करने चाहिए अगर ऐसे कर सकते। लेकिन विकासनामा फिल्म में बहुत अच्छी चीज है कि विकासनामा फिल्म सरवर जमाल साहब से बहस भी किया करते हैं। जब सरवर जमाल की कोई बात उनको समझ में नहीं आ रही है तो सरवर भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरवर भाई और विकासनामा फिल्म दोनों लगभग एक ही प्रकार के हैं और दोनों बहुत कड़वे हैं और लेकिन दिल से बहुत गर्म है, दिल से बहुत गर्म है दोनों। और एक छोटा भाई मानते हैं मुझे और विकासनामा ने हमेशा मुझे बड़े भाई की धन्यवाद है, आदि भाई कहते हैं हमेशा जब भी कहा है टेलीफोन पर या कमेंट में भी तो उस पर आदि भाई कहा है। तो सरवर जमाल साहब के बारे में एक चीज और कहना चाहूंगा कि काम टूवर्ड्स इंसान ये फिरोजाबाद में आए। हमें लगा कि सरवर जमाल नाम की कोई शख्सियत फिरोजाबाद में आई जिसको लोग इंटरनेशनल लेवल के लोग साइंस पर बड़े एहतराम से सुनते हैं और बाकायदा खाते होकर सुनते हैं। तो अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूँ 2-3 लोग बातों में मशहूर हैं तो मुझे भी वो नहीं सुना जाता लेकिन ऑडियंस में बात में मशहूर है। तो उसमें वहाँ पर जो शायर बैठे होते हैं जो हमेशा बात में मशहूर रहते हैं वो शायर उनको बातें बाकायदा और लेकर साइन जैसा आदमी जो पद्मश्री है, पद्मश्री हर आदमी को होता नहीं है। वो कहता है कि नहीं आप सुनाइए सरवर भाई और ये बदल सुनाने चाहिए नहीं आदमी को आप बहुत पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो होगा। जब वो आपके सामने आएंगे तो उनकी शायरी क्या है वो आपको पता चलेगा। मैंने उनकी तारीफें की, कुछ बुराइयाँ की, विकासनामा में लड़वाने का काम किया, हो सकता है उनको बाहर जाके काट पड़े लेकिन उनकी शायरी में रिवायती अंदाज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मीर ने क्या कहा, गालिब ने क्या कहा या अहमद फरहाद ने क्या कहा वो अंदाज आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी जो मोहम्मद आना साहब के पास नहीं है या एक दो नाम और है बस 2-4 लोगों के पास नूर आराबी वगैरह है। तो ये चीजें आपको कुशल कुमार जैसा स्टाइल समाज में चेतना जागृत करने का काम उनकी शायरी करती है। और मैं इन बातों के साथ ये सरवर जमाल साहब जिंदगी की उन ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें, उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए। और ये बहुत अच्छा प्रयास है विकासनामा का। विकासनामा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सही फनकार को उसका हक देने का काम किया। उसके लिए विकासनामा और आप सभी लोग हिंदी टीम को, पूरी हिंदी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक सही फनकार को आपने चुना, उसका सम्मान किया और ये बहुत बड़ा काम किया जिसके लिए आप सब लोग बधाई के पास हैं। शेर है मुझे बहुत बढ़िया एक उमा कांति साहब है, फेसबुक से जाना माना नाम है, निर्देश शुक्ला नाम है, भोपाल में रहते हैं। निर्देश शुक्ला उमा कांति वो आदमी ये रवायती अंदाज को जीने वाला आदमी था। उसने ही शेर का ये बदल गई। उसका मतलब है जदीदियत की अनोखी मिसाल लेने लगा। जदीदियत ऐसी आदमी का जदीदियत की अनोखी मिसाल लेने लगा। मैं अपने आप को सरवर जमाल मैं समझता हूँ किसी की जिंदगी को प्रभावित कर लेना, किसी की जिंदगी पर अपना असर पैदा कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं पढ़ा रहा हूँ 60 पढ़ के अगर मेरी क्लास में है और 10 सीखने का काम करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो 10 लड़के मुझसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मेरा एक फैजुद्दीन साहब है, फैजुद्दीन साहब का एक बहुत होता है कि उर्दू या हिंदी के बहुत गरिष्ठ शब्द जब प्रयोग में आते हैं तो हम लोगों को डिक्शनरी बोलना पड़ती है। हम नए जगहों के लोगों को डिक्शनरी बोलना पड़ती है, चाहे उर्दू वाले को या आप हिंदी वाले। हिंदी के शब्द आते हैं तो आप लोगों को डिक्शनरी बोलना पड़ती है और हिंदी हमें भी बोलना पड़ती है। और उर्दू के शब्द आते हैं तो विकासनामा को भी बोलना पड़ती है, आगे जाके।
उन्होंने शेर कहा है, न सती लफ्ज लाओ, न सती लफ्ज लाओ, न सती लाओ। तो ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए कि वो हम बोलते रहना। ये शेर है कि जिंदगी में कहा कि मक्स को बाप में आने ना दीजिए, मगज को बाप में आने का सब जाए नहा पूर्ण होगा फरमान। अब इसमें पूरी फिलॉसफी है, मगज मधुमक्खी बाग में जाएगी, मधुमक्खी में जाएगी, वहां से जाएगा, ले जाएगा, उसका होम बनाएगा, उसका शहर निकालेगा, होम का मधुमक्खी बनाएगा, जब समझ चलेगी तो परवाना आएगा। अब ये जो है तो कितने लोग सोच सकते हैं, समझ में नहीं आएगा, हो गया तो ऐसा कह रहे ना सभी लोग लाओ, न सभी लाओ, कि वो शेर है मोहम्मद जो आवाम करना तो शेर ऐसे होने चाहिए, वहां बैठ के मेरे शेर शायद दूसरे शब्द के लिए शेर वो शेर है जो आप लोगों तक या आम आवाम